गुड मॉर्निंग आप सभी को। यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फेशियल की थियरी के बारे में। थियरी का चैप्टर काफ़ी बोरिंग लग सकता है आपको, फिर भी मेरा इतना कहना है कि आप थियरी को पहले समझिए, उसके बाद ही काम कीजिए। वरना क्या होगा कि आप काम तो कर रहे हैं लेकिन उसका आपको अच्छा रिज़ल्ट और ज़्यादा अच्छे आपको क्लाइंट चाहिए और ज़्यादा अच्छा अपना नाम और काम करना है आपको, तो आपको थियरी को समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जहाँ पर भी अपना पार्लर का सीखने जाते हो उनको कहिए कि आपको थियरी, बेसिक जो थियरी है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, उसको आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ में आपको क्लाइंट की उम्र और अभी कौन सा मौसम चल रहा है, सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, और उनकी उम्र क्या है वो भी जाननी बहुत ज़्यादा जानने का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर किसी क्लाइंट को पूछिए आपकी उम्र क्या है, लेकिन आप कुछ भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये यंग है, ये मिडल है या ओल्ड है। वो तो हमको अंदाज़ा लगाना ही पड़ेगा। उस क्यों मैं आपकी उम्र की बात कर रही हूँ, क्योंकि हर स्किन और हर उम्र में और हर मौसम में उसके अलग अलग रिज़ल्ट हमें फेशियल को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी जो गर्मी के मौसम में हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं ऑयली स्किन के लिए, वही प्रोडक्ट हमें सर्दियों में भी यूज़ करनी है। प्रोडक्ट हमें हमेशा चेंज करती रहनी है, जैसा मौसम है उसके हिसाब से। क्यों? क्योंकि स्किन भी चेंज हो जाती है मौसम के हिसाब से। अभी ड्राई है तो सर्दियों में ड्राई वालों की स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, ऑयली स्किन वालों की जो स्किन है वो नॉर्मल हो जाएगी। गर्मियों में उनकी स्किन ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। तो हमें अभी कौन सा मौसम चल रहा है और उसी तरह जो एज है वो भी असर करती होती है फेशियल के ऊपर। जैसे कोई यंग जनरेशन है और ऑयली स्किन है तो उनकी कुछ ज़्यादा ही ऑयली होगी, और ऑयली स्किन है वही थोड़ी 45 के अप है तो उनकी थोड़ी सी कम ऑयली होगी ना। तो उसी तरह हमें अपनी प्रोडक्ट लेनी है। जैसे डॉक्टर कैसे करता है कि आधी दवाई देनी है या पूरी दवाई देनी है, 3 टाइम देनी है, 2 टाइम देनी है या 2 दिन का हो। तो हम जो ब्यूटिशियन है वो भी किसी डॉक्टर से कम नहीं है, क्योंकि हम भी स्किन के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो जो क्लाइंट हमारे पास में आता है वो कुछ उम्मीद और आशाओं के साथ में आता है, तो हमें उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग फेशियल की जो थियरी है उसको अच्छे से समझें, फिर हम काम करें। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं ड्राई स्किन के बारे में। ड्राई स्किन जो होती है, ड्राई स्किन जैसे आप स्किन को कैसे पहचानेंगे उसका हम चैप्टर फिर कभी बना दूंगी मैं, उसका वीडियो, वो एक चैप्टर है वो भी। तो उस चैप्टर को मैं फिर किसी वीडियो में कलेक्ट कर लूँगी आपके लिए। लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ कि हमें फेशियल करने से पहले क्या क्या हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं ड्राई स्किन की। ड्राई स्किन जो होती है वो ड्राई के साथ साथ में थोड़ी सेंसिटिव भी होती है। तो उसमें हमें कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करनी है और कौन सी प्रोडक्ट का हमें कितना समय लेना है उस पर, बराबर, वो हमें ठीक से समझ लेना है। मान लो कि हम लोग ड्राई स्किन के ऊपर अभी काम कर रहे हैं, यानी फेशियल ले रहे हैं, तो हमें उसमें क्लींजिंग मिल्क है, वो थोड़ा नॉर्मल उसकी जो फ्रेगरेंस होती है ना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ड्राई स्किन के साथ में उसकी थोड़ी सेंसिटिव स्किन भी होती है ज़्यादातर। तो हम लोग ज़्यादा अगर उसका जो फ्रेगरेंस है क्लींजिंग मिल्क का तो हाई लेंगे तो उनको नहीं चलेगा वो। तो आप जो क्लींजिंग मिल्क है वो भी नॉर्मल ही ले, उसमें ज़्यादा तेज़ फ्लेवर ना हो, यानी जैसे कि उसकी जो खुशबू है, उसका जो फ्रेगरेंस है वो ज़्यादा तेज़ ना हो। उसी तरीके की अगर उस तरह का क्लींजिंग हम लेंगे तो स्टार्टिंग में ही हमारा फेशियल बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा, और उनकी स्किन है वो पहले से ही जलने लग जाएगी। तो क्लींजिंग में ही अगर स्किन जल गई, अगर जलेगी नहीं, समझो कि उनको कुछ स्किन में चटपट सा होने लगता है, अगर जो हम थोड़ा हाई फिश वो लेंगे क्लींजिंग मिल्क, तो सबसे पहले की जो शुरुआत जो क्लींजिंग मिल्क, नॉर्मली सभी पार्लर में अगर ऐसा होता होगा कि एक ही क्लींजिंग होता है वो सभी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, पर जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पेशली ड्राई स्किन में तो हमें उसको समझ के ही रखना पड़ेगा कि हमें कौन सा क्लींजिंग लेना है और कितने मिनट हमको उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी जैसे हमने क्लींजिंग मिल्क लिया है, तो क्लींजिंग मिल्क हमने सोच के लिया कि इनकी स्किन ड्राई है और अभी ये मौसम चल रहा है, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, उसके हिसाब से हमें वो प्रोडक्ट हमने ली है। अभी जैसे कि अगर आपके पास में प्रोडक्ट एक ही है पर आप मौसम के हिसाब से नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि उसको प्रोडक्ट का जो टाइम है उसको यूज़ करने का, उसको अप्लाई करने का, वो टाइम आप कम और ज़्यादा
कर सकते हो, तो उससे भी आप एडजस्ट अपना काम कर सकते हो। अभी कोई क्लाइंट आया, आप उसको वापस रिटर्न तो अगर नहीं है तो आप रिटर्न भी कर दो उनको कि आप मैम आप कल आइए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी आप उसके ऊपर कोई भी दवा या जैसे कि वो अप्लाई कर दो, वो अच्छा नहीं है, वो आपका फ्यूचर जो है इस लाइन में, फिर वो क्या, जैसे क्लाइंट है उनका अगर फेशियल बिगड़ जाता है, और आपके पास में जो भी क्लाइंट आते होंगे वो शायद आपको बोलते भी होंगे कि हमने वहाँ फेशियल करवाया था, तब से हमारा तो मन ही उठ गया है फेशियल से, अब तो हमें फेशियल से भी डर लगने लगा है। तो वो जब जो है जो बेसिक नॉलेज है वो हमारे पास में नहीं होगा, तो इस तरह की समस्याएं आ सकती है क्लाइंट के साथ में। तो हमें इतना करना है कि कम से कम हमारे पार्लर में ये चीज़ ना हो। इसके लिए हमें जैसे क्लींजिंग किया, अब स्क्रब है, तो जो स्क्रब है वो भी अगर हम ड्राई स्किन पे यूज़ करते हैं तो क्रीम बेस वाला ही हमें स्क्रब लेना है। उसके जो दाने हैं वो हमें चेक करने हैं, अगर उसके जो दाने हैं वो काफ़ी मोटे हैं तो ड्राई स्किन के ऊपर वो साइड इफ़ेक्ट करेगा। साइड इफ़ेक्ट का मतलब जो हमें ग्लो लाना है स्किन के ऊपर, उसके बदले वो ग्लो नहीं लाएगा, वो स्किन को रगड़ देगा। यानी कि जैसे कि अभी हमारी स्किन है, हम अगर उसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा अगर पत्थर घिस देंगे तो हमारी स्किन में क्या होगा, रैसिस हो जाएगा, फिर दूसरे दिन के बाद में स्किन हमारी काली हो जाएगी, है ना, ये सब होगा ना। तो आप समझिए कि स्क्रब का काम क्या है, क्लींजिंग का काम क्या है, उसके हिसाब से उसका टाइम सिलेक्ट कीजिए। जैसे ज़्यादातर तो फेशियल की किट के ऊपर लिखा ही होता है, मगर वो जो उन्होंने जो मेंशन किया होता है वो जनरली मेंशन किया होता है, पर हमें काम करना है क्योंकि हम लोग क्लाइंट को पहचानते हैं, उनकी स्किन कैसी है, अभी क्या है, उसके हिसाब से हमें उसका टाइम कम ज़्यादा हमें करना चाहिए। अब आती है बारी ये इसकी क्रीम की। नहीं, ज़्यादातर जैसे आप बोलोगे कि स्क्रब हमें जो लेना है और ज़्यादातर सब क्रीम तो गीली होती है, ऐसा होता है ना, मगर आप समझिए कि सब जो क्रीम है वो ड्राई स्किन के लिए नहीं बनी होती, सारे जो स्क्रब है वो ड्राई स्किन के लिए नहीं बने होते। इसी तरह जो क्रीम है, अभी हमने जैसे क्रीम का लिया है, तो क्रीम का जो हम अप्लाई करेंगे उसका जो टाइमिंग है, अगर सब क्लाइंट ड्राई स्किन वाले हैं लेकिन उसमें भी कुछ ज़्यादा ओवर ही ड्राई वाले हैं, कुछ नॉर्मल भी आ जाते हैं, तो अगर कुछ ओवर ड्राई वाले हैं तो हम जो हमारा जो क्रीम का टाइम जो बेसिक समझो कि 10 मिनट होगा, उसके बदले हम थोड़ा टाइम बढ़ा के 12 मिनट 15 मिनट भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्रीम को हमें स्किन में उतारनी है। अब जो उतारने का जो स्टेप होता है क्रीम का, वो आप फेशियल करेंगे जब मैं आपको सिखाऊंगी सारे स्टेप्स, और हर स्टेप का बारे में भी आपको मैं बेसिक नॉलेज दूंगी कि ये स्टेप क्यों करते हैं और ये स्टेप क्यों करना चाहिए, वो भी आप ज़रूर देखना कि ये स्टेप हम क्यों करते हैं और ये स्टेप हमको क्या करना चाहिए और इसकी क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकती है और इस स्टेप्स के क्या बेनिफिट है, ठीक है। अभी जैसे क्रीम भी हमने अप्लाई कर दी है, उसके बाद में हम लेंगे पैक। तो जनरली क्या होता है कि पैक लगाने के बाद में रख देते हैं, और क्लाइंट भी हमें बोलते हैं ये पैक कब सूखेगा, और हम भी इंतज़ार करने लगते हैं कि ये पैक सूखने आया है तो अभी हम, लेकिन जो पैक है वो सिर्फ सुखाने के लिए नहीं होता, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है। तो पैक को ड्राई स्किन वालों के ऊपर कभी भी सूखने ना दें। क्यों? क्योंकि जो भी हमने क्रीम का मसाज किया है, क्रीम हमने जो स्किन में उतारी है, तो वो पैक क्या करेगा, वो जितनी भी नमी हमने स्किन में बनाई है उनके लिए वो नमी को वापस से रिमूव कर लेगा, वो खींच लेगा। इसलिए पैक को ड्राई स्किन वालों के ऊपर सूखने ना दे। अगर हमें वो पैक 10 मिनट रखना है उनके ऊपर, तो अगर वो बीच में उसने सूखना चालू कर दिया है, मान लो कि पंखा की जो फैन हवा है जो डायरेक्ट उनके ऊपर आ रही है, एसी की आ रही है, उसकी वजह से वो फैन जो पैक है वो जल्दी सूख रहा है, तो हमें वापस से उसके ऊपर गुलाब जल का डैप करके और उसको वापस से हमें गीला कर देना है पैक को, ठीक। और जब आप कस्टमर क्लाइंट की, जैसे क्लाइंट आराम कर रहा है, अभी आंखें बंद है उनकी, तो जब भी आप उनके ऊपर कोई भी काम वर्क लो तो उनको ज़रा एक मैसेज दे दो कि मैम ये जो पैक है मैं गीला कर रही हूँ। अब क्या है कि कभी बाई चांस क्लाइंट अच्छे से भी मूड में होता है, हम उनको क्लाइंट को बोल ही देते हैं पहले कि आप फेशियल करने आए हो, आराम से आप लेट जाओ, आराम से रिलैक्स होकर, जितना भी जब भी जो क्लाइंट होगा फेशियल का रिजल्ट में एक ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा असर करती है, कोई भी स्किन हो किसी में भी। जो क्लाइंट है अगर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ अगर चलता रहेगा तो उसका फेशियल का रिज़ल्ट हम कोशिश कर रहे हैं उनको देने की, मगर फिर भी जो टच होता है, जो फेशियल जो होता है और यह ब्यूटी पार्लर का काम है, वो टच के ऊपर काम करता है कि हमारे हाथ और उनके बॉडी पे जिस तरह के टच हो रहे हैं और वो अभी क्या सोच रहे हैं उसके ऊपर भी उसका रिज़ल्ट काफ़ी असर होता है।
तो आप उनको बता दीजिए कि अभी आप ऐसा कर रहे हैं। तो आप वो जैसे अब पैक सूख रहा है, फिर आप उसको गीला कर रहे हैं, फिर उसको रहने दे रहे हैं, इस तरह का आप रखिए। और पैक फिर बाद में 10-15 मिनट का टाइम जाता है, उसके बाद में आप देख लिए उसका अभी कितनी आपको ज़रूरत है पैक रखने की। फिर उस पैक को आप रिमूव कीजिए। पैक रिमूव करने के बाद में टोनर लगाइए। टोनर हर फेशियल के बाद में लगाना ज़रूरी है, ये आप याद रखिए। टोनर लगाइए, और टोनर भी क्यों लगाना है ये भी सब एक एक टॉपिक है जो आप क्लियर कर लेना। और फिर उसके ऊपर आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर दीजिए और क्लाइंट को आप अपनी स्किन को संभालने के लिए उनको एडवाइस ज़रूर दीजिए कि आप घर पर जाकर ऐसा कीजिए, 1 दिन बाद में ऐसा करना, 2 दिन बाद में करना है, या हमेशा के लिए आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ही है। आपको अपनी स्किन संभालनी है, क्योंकि आपकी स्किन ऐसी है, चाहे वो स्किन ऑयली हो, चाहे वो स्किन ड्राई हो, चाहे वो सेंसिटिव स्किन हो। आपको क्लाइंट को एडवाइस हमेशा देनी है कि आप अपनी स्किन का इस तरह ध्यान रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर हमने उनको ऐसी एडवाइस दे दी तो फिर वो फेशियल करवाने के लिए नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होता है, बल्कि आपके ऊपर उनको क्लाइंट को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट बैठ जाता है, क्योंकि आप क्या चाह रहे हो कि जैसे उनकी स्किन अच्छी रहे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी स्किन अच्छी रहे, और वो अच्छे रहेंगे तो आपके साथ में उनके जो रिलेशन हैं वो सब अभी मैं नहीं बता रही हूँ आपको, क्योंकि वो एक उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी कि हमें क्लाइंट के साथ में कैसे कैसे रिलेशन यानी कि हमें क्रिएट करने चाहिए, कि ताकि कभी भी वो क्लाइंट हमें मिलते हैं ना, जब वो अगर बाय चांस कहीं पे आउट ऑफ उस एरिया से चले जाते हैं, उसके बावजूद भी वो हमें याद रखते हैं और दूसरे पार्लर में जाके भी हमारी तारीफ़ करते हैं। इस तरह का हमें काम होना चाहिए, इस चीज़ को मैं बहुत मानती हूँ। तो और आप भी इस चीज़ को मानेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी तो मैंने फ़िलहाल मैंने रूटीन का जो काम है वो मैंने छोड़ दिया है, और क्लाइंट भी समझो कि अगर अभी नहीं आ रहे हैं और तो भी मुझे, अगर वो 20 साल बाद में भी मुझे मिलते हैं तो भी मुझे पहचान जाते हैं, और आज भी मेरी उसी तरह तारीफ़ करते हैं जैसे वो पहले तारीफ़ करते थे। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऑनलाइन जब मेरा क्लास ले रहे हैं तो आप इसी तरह के आप ब्यूटिशियन बने, ताकि आप भी अपना नाम, काम और दाम दोनों ही बढ़ा सकें। थैंक यू।